पब्लिक से, ऑडियंस से? It's really really good. Even though मेरा इतना नेगेटिव कैरेक्टर है, फिर भी लोग जब पॉजिटिवली मुझे देख के कहते हैं ओ आप बहुत अच्छा कर रही हैं, I'm like अच्छा seriously thank you so much. और it's so refreshing to see that even Gen Z और like जो नए लोग हैं जो इतना ज़्यादा टीवी नहीं भी देखते, they're watching it and मतलब it's like really refreshing to see कि अच्छा उनको भी relevant लग रही है ये story. So like different or versatile the whole storyline और जिस तरह उन्हें approach किया. Because I think story young story है ये वाला ट्रैक जो है, और कास्टिंग भी सही हुई है, you know, we are seeing age appropriate actors doing these roles. तो ये एक जो हमें परवरिश से भी पता चला था की पॉइंट है. आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी आफ्टर वलीद? तो कोई पहचान ही नहीं पा रहा ना फिलहाल, तो क्योंकि उसमें अलग वो एक रूप था, इसमें अलग रूप है, तो लोग इतना ज्यादा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि मैं वही हूँ या नहीं. मैंने भी नहीं पहचाना था. When you came on set, I was like, is he the same person? इन्होंने मुझसे पूछा और आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हैं? मैंने कहा मैंने अभी तक एक ही अच्छा किया है और परवरिश है. अच्छा, तो ये भी नहीं पहचानी थी. इवन दूसरे कुछ लोगों ने किससे मिलने गया, उन्होंने भी नहीं पहचाना था कि मैं वही हूँ. अभी फिलहाल कोई नॉर्मल, क्योंकि स्लोली प्रोग्रेस चल रही है कैरेक्टर की मेरे, तो वो उसी तरह से हल्के हल्के हो रहा है. तो मुझे लगता है आगे जाके जब जो मैंने फील किया है वो आगे जाके और इंटरेस्टिंग होगा. इंटेंस सीन्स आने वाले हैं और वो मुझे करने में मजा आता है. तो थोड़ी बहुत एफर्ट लगाई है उनमें, देखें क्या निकलता है. आई डोंट नो. ज़ोनी आप? मेरी ज़िंदगी का पहला इतना बड़ा कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया, एंड दिस इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. और इतना भारी कैरेक्टर था कि आई वॉज अनेबल टू डू, क्योंकि मैं एक तो नर्वस बहुत हो रही थी, फिर एहसन तालिश थे, लेकिन उन्होंने बहुत सिखाया. और ही वॉज बिलीविंग इन मी कि मुझे पता है कि तुम कर लोगी. एंड ही इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि अगर कोई बच्चा या बच्ची सीखने आया है और ये सीखेगा और मैं उसको सिखाऊंगा तो वो उससे ऑफेंड नहीं होगा, तो फिर वो मेहनत भी करते हैं और सिखाते हैं. तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. और डांटते भी हैं. आई लव दैट. वो मुझे डांटते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है. वो एक दिन उन्होंने मुझे नहीं डांटा, तो फिर उन्होंने कहा कि सर ने कि तुमने ये सब कुछ गलत कर दिया है, फलाना ढिमकाना. मैंने कहा सर आपने आज मुझे डांटा ही नहीं है ना, आप मुझे डांटेंगे तो ही मैं अच्छे से परफॉर्म करूंगी, आप मुझे डांटा करें हर बार. तो मैंने सुना आप दोनों को डांट पड़ रही है जरा, ये आपको भी पड़ी है? मुझे तो मैं जब सेट पे आ रही थी ना, एंड आई हर्ड के अच्छा पहले तो एहसन तालिश हैं, आई हैडंट वर्कड विद देम बिफोर, बट वो एक होता है ना. बिल्कुल. और फिर मुझे पता चला अच्छा नुमान एजाज भी हैं, मैं तो फिर नादिया अफगान भी हैं, मैं तो फुली होंगी इंटिमिडेट. आई वाज लाइक वो शिट, मुझे बहुत डांट पड़ेगी, मैं कैसे करूँगी कोई सीन. बट बहुत अच्छा सेट का माहौल होता है. एंड एहसन सर सच अ नाइस डायरेक्टर, लाइक चिल वाइब्स, और मतलब वो सिखाते भी हैं और वो चीज़ें करवा भी देते हैं, लेकिन पता भी नहीं आपको चलता हो कि वो बस फ्लो में वो उनके तरीका इतना अच्छा होता है ना, लाइक जस्ट वेरी पता चलता है वो कब से काम कर रहे हैं. नुमान एजाज सर वाज आल्सो सो गुड. उनसे मैंने इतना कुछ सीखा, एंड आई एम सो ग्लैड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू प्ले हिज डॉटर एंड हैव लाइक सच सीन्स विद हिम कि उनके साथ वन ऑन वन में जो सीन्स थे. मुझे तो इतनी खास वैसे डांट नहीं पड़ी, बहुत अच्छी बात है ना. हाँ, से लाइंस भूलने पे बहुत डांट पड़ती है, क्योंकि फिर आपकी सारी परफॉर्मेंस जो है ना उधर सोचने में लग जाती है मैंने बोलना क्या था यहाँ पे. लेकिन आप सब नए हैं, आप सबके लिए ये बहुत मतलब पहले भी किए हैं आपने प्रोजेक्ट्स, लेकिन ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ डायनामिक सेंस की, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रेशर होगा. तो बनता है इतना. तो you're working with such big actors, you don't want to mess up your lines and then it messes up their lines. तो सुने आप लोग तो परफॉर्म करें. अगर मुझे नुमान एजाज का इंटरव्यू करना हो तो मैं काफी 2 दिन पहले से मेरी हालत खराब है, सुबह से तो मैं किसी से बात भी नहीं करूंगी. सर नुमान के साथ बिल्कुल जायज आपकी ये फीलिंग जो भी पता है वैसे मैंने ना भाई इज्जत का मामला है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड. आई थिंक जस्टिफाइड है आप लोगों का गलती करना या लाइन भूलना, चलता है. मैं आप लोगों के साथ. तो व्हाट अबाउट यू? सर नुमान के साथ मेरे अभी तक इतने कोई ज्यादा सीन्स नहीं हुआ, एक ही हुआ, वो भी बहुत. डांट जो पिटती थी आपको? मुझे डांट मुझे मेरी गलती तो नहीं कहूँगा मैं, एक मैं प्रोसेस फॉलो करना चाह रहा था, उसकी वजह से डांट नहीं पड़ी. मतलब उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि क्योंकि जब मैं परवेश में वलीद का कैरेक्टर प्ले किया था तो मैं उसमें आवाज़ मैंने थोड़ी बेसी रखी हुई थी, क्योंकि वो कैरेक्टर का औरत अपने आप में वो अपने आप को बहुत ऊंचा समझता था ना, तो उसके लिए मैंने थोड़ी आवाज़ यहाँ पे रखी हुई थी.
अब जब हम्माद का कैरेक्टर मुझे मिला और मैंने डिस्कशन की तो मैंने सोच लिया था एक तो क्लीन शेव हूँ मैं, वो एक उससे मुख्तलिफ हो गया, और मैंने सोचा था कि सिर्फ अपीयरेंस वाइज नहीं, कुछ अलग होना चाहिए। तो मैंने आवाज को भी ना चेंज किया, थोड़ा सा आवाज को मैंने नेजल और फेस और गले इस तरफ आवाज को लेके गया, मैं ज्यादा डीप लेके नहीं गया। चॉकलेटी बॉय बनने की कोशिश हाँ, थोड़ा सा अच्छा से रोमांटिक सा लड़का, बॉय नेक्स्ट डोर टाइप। खैर मुझे लगता है कि मैं उसमें कामयाब हो गया, क्योंकि दोनों बोल रही है चॉकलेटी, मतलब लगाऊंगा मैं इनको। लगा, इसके कमेंट्स आए, लोगों ने बोला कि ये तो हीरो लग रहा है, इसको तो हीरो का ही कैरेक्टर मिलना चाहिए। तो क्या मतलब हीरो लग रहा है, क्या मतलब हीरो मतलब हीरो ही है और बड़ा हीरो, यू नो। अच्छा, हमारी जिंदगी का हीरो है। मेरा हीरो है। फसाद चल रहा है मुझ पे, दोनों लड़ रही है बेस्ट फ्रेंड्स। अच्छा, फिर जब मैंने प्रोसेस थोड़ा चेंज किया इस कैरेक्टर के लिए, मैंने कहा नेजल और थोड़ी सी ऊपर आवाज, पोलाइट आवाज रखूंगा मैं इसमें ना। मुझे नहीं पता था कि पोलाइट आवाज कैमरे में या माइक में कैसी सुनाई देती है। तो जब 4-5 दिन हो गए तो सर ऐसा ना आए और बोले ये यहाँ से बोल, यहाँ से नहीं बोल, यहाँ से बोल। मैंने बोला ओ अच्छा। फिर जब मैंने पहला सीन देखा तो मुझे खुद रियलाइज हुआ कि मेरी आवाज बहुत ज्यादा नेजल हो रही है, हालांकि इतनी मैंने रखी भी नहीं थी जितनी नेजल हो रही है। तो मुझे समझ में आया क्योंकि माइक है, टेक्निकलिटीज की वजह से वो और ज्यादा नेजल हो गई। तो फिर मैंने उसको पकड़ लिया आवाज को, फिर मैंने कहा नहीं अभी एक्सपेरिमेंट नहीं करें। नॉर्मली बात करते हुए ये चीजें फील नहीं होती, लेकिन कैमरा माइक्रोफोन इतनी छोटी-छोटी चीज आपकी कैप्चर करता है, पूरी पर्सनालिटी आपकी चेंज हो जाती है। सही बात है, एंड आई एम सो ग्लैड यू आर शेयरिंग दिस डिटेल, क्योंकि हमारे यहाँ पता ही नहीं चलता, हमें लगता है बस आप जाके खड़े हो गए होंगे और आपने परफॉर्म किया होगा। तो मुझे लगता है ये बातें करना बड़ा जरूरी है ताकि पता चले यार कितनी आप लोग डिटेल्स में जाते हैं, स्पेशली ये जो नई जनरेशन में देख रही हूँ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग इतनी डिटेलिंग में जाते हैं, और ये भी तो पता चले कितनी मेहनत लगती है इसके पीछे। और नए आने वालों को भी पता चले भाई इट्स नॉट ऑल ग्लैमर एंड पिक्चर एंड लुकिंग बहुत मेहनत है, अच्छे हर काम में मेहनत है। इनफैक्ट सर ने मुझे एक एक मूवमेंट सिखाई है। अच्छा, आंखें चलाना, कब नीचे करनी है, कब ऊपर करनी है, कब ऐसे देखना है, कब क्या करना है। उन्होंने एक एक पॉइंट मुझे समझाया एक्टिंग का, और कब क्या करना है, क्या नहीं करना, बोलते हुए किस चीज को ऊपर लेके जाना है, कौन से वर्ड्स को नीचे लेकर आना है। उन्होंने एक एक चीज मुझे समझा के परफेक्ट कर दिया। एंड आई थिंक यू गाइस आर वेरी लकी दैट यू हैव अ डायरेक्टर जो टाइम निकाल के आपको सिखा रहे हैं। हर कोई ये नहीं करेगा, यू नो। सारा आप 5 साल से इंडस्ट्री के साथ हैं, लाहौर में रहती हैं और वहाँ से आपने अपना करियर स्टार्ट किया। she belongs from Karachi though, but she's staying in Lahore. So ठीक है, तो 5 साल से I live here and there as well. अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा मजा आता है इस लाइफस्टाइल का। तो नो प्लान टू मूव टू कराची बिकॉज़ काम आपका इतना ज्यादा है यहाँ पे, या भी सोचेंगे? Honestly, I feel like I have moved here. Yeah, that's what I'm saying. क्योंकि मैं इधर ज्यादा होती हूँ और उधर हमें लाइक कभी कोई एक वीकेंड हो गया तो मैं उधर चली गई मिलने, और फिर मैं वापस आ जाती हूँ, फिर मैं महीना इधर होती हूँ, 2 महीने इधर होती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है हम आपको एड्स में बहुत ज्यादा देख रहे हैं, so it's not just dramas, you are doing that as well. आपके बारे में तो हम जानते हैं, परवरिश से यू नो और सब कुछ और ऐड करना चाहेंगे, ऑडियंस को रिमाइंड कराना चाहेंगे? शरपसंद देखें, वलीद को भूल जाएं थोड़ा सा, अब हम बात पे कंसंट्रेट करें। आपको लगता है कि कुछ कैरेक्टर जैसे वलीद का कैरेक्टर ऐसा है कि वो थोड़ा टाइम लगता है उससे जान छुड़ाने में, है ना? वो पावरिंग होते हैं, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे कि वलीद जैसा शख्स आपकी जिंदगी में आए, सही कोई भी नहीं चाहेगा। तो वो एक शायद ट्रॉमा हो जाता है कि यार ये इससे तो बचना है, तो वो उसको लोग यार ये तो इसमें वो क्वालिटीज हैं शायद जो वो उसमें देखी थी ना। नहीं, आपने तंग भी बहुत किया था इस वजह मतलब हमें लास्ट मिनट तक ना लाइक चला जाइए इंसान उसकी जिंदगी से। अच्छा एंजूनी, आप 10 साल से राइट? 10 साल से मैं मॉडलिंग कर रही थी। मॉडलिंग मैंने इतनी की है कि मॉडलिंग मैं पका के खा गई पूरा। और एक टाइम ऐसा आया कि फिर मैंने कहा कि अब मुझे नहीं करनी है, अब मुझे कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होती, मेरा दिल भी नहीं चाहता कि मैं अब मॉडलिंग करूं, क्योंकि जब से मैं एक्टिंग में आई हूं, एक्टिंग में मुझे इतनी चीज़ें पता चली हैं